नमस्कार। रात के आसमान में हम सब ने कभी न कभी वो शानदार नज़ारा तो देखा ही होगा जब चांद पर ग्रहण लगता है, जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये सिर्फ एक खूबसूरत खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि ये तो फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी का एक कमाल का प्रदर्शन है। तो चलिए आज इसी छाया के खेल के पीछे छिपे विज्ञान को समझते हैं। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो सबको हैरान करता है। हम सब पूर्णिमा के उस चमचमाते चांद को तो जानते ही हैं, पर कभी-कभी वही चांद एक गहरा, एकदम रहस्यमयी लाल रंग ओढ़ लेता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या है इसका राज? नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक कारण छुपा है। अब इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर ये चंद्र ग्रहण है क्या चीज। तो चलिए जरा इसे समझते हैं। देखिए, अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब हमारी पृथ्वी सूरज और चांद के ठीक बीच में आ जाती है। जरा सोचिए, जैसे सूरज एक बहुत बड़ी टॉर्च हो और पृथ्वी उसके सामने खड़ी है। अब जब चांद पृथ्वी के ठीक पीछे से गुजरता है तो वो हमारी पृथ्वी की परछाई में आ जाता है। बस इसी को कहते हैं चंद्र ग्रहण। जी बात इसे इतना खास बनाती है वो है इन तीनों का एक लाइन में आना, एकदम सीधी रेखा में। सोचिए, पहले सूरज, फिर पृथ्वी और उसके बाद चांद। जब ये तीनों ठीक इसी क्रम में एक सीध में आ जाते हैं, तभी ग्रहण का पूरा स्टेज सेट होता है। पृथ्वी बीच में आकर एक बहुत बड़े पर्दे की तरह काम करती है, जो सूरज की रोशनी को चांद तक पहुंचने से रोक देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सीधी लाइन बनती कैसे है? क्या ये बस एक इत्तेफाक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे सोलर सिस्टम की नियमित चाल का ही एक हिस्सा है। देखिए, मामला बहुत सीधा सा है। हमारी पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है और चांद हमारी पृथ्वी के। ये दोनों लगातार अपने अपने ऑर्बिट यानी अपनी अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं। और घूमते घूमते कभी कभी ऐसा होता है कि चांद ठीक हमारी पृथ्वी की परछाई के बीच से गुजर जाता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ऐसा सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही हो सकता है, जब चांद धरती के ठीक पीछे होता है। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि ये क्यों होता है। तो आइए अब ये देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया असल में होती कैसे है। ये कोई झटपट होने वाली चीज नहीं है, ये धीरे धीरे कई स्टेप्स में होती है। इसकी शुरुआत होती है जब चांद हमारी धरती की बाहरी हल्की सी परछाई में आता है, जिसे पेनम्ब्रा कहते हैं। इस समय चांद की चमक बस थोड़ी सी मामूली सी कम होती है। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब वो पृथ्वी की भीतरी एकदम गहरी और गहरी छाया में घुसता है, जिसे अम्ब्रा कहते हैं। और फिर आता है वो पल जब चांद पूरी तरह से इस गहरी छाया में डूब जाता है। बस इसी को पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसके बाद वो धीरे धीरे इस अंधेरे से बाहर निकलता है और अपनी पुरानी चमक वापस पा लेता है। और अब वापस आते हैं उसी सबसे बड़े सवाल पर जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। जब चांद पृथ्वी की सबसे घनी परछाई में है, तो फिर वो लाल क्यों दिखाई देता है? ये सवाल तो मन में आता ही है ना? भाई, अगर पृथ्वी ने सूरज की सारी सीधी रोशनी रोक ही ली तो चांद को तो पूरी तरह से काला हो जाना चाहिए, एकदम गायब। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो तो चमकता है एक अजीब गहरी लालिमा के साथ। और इसका जवाब कहीं दूर नहीं, हमारी अपनी पृथ्वी पर ही छुपा है। इसका पूरा राज है हमारी पृथ्वी का वायुमंडल, यानी हमारा एटमॉस्फेयर। यही वो जादूगर है जो एक मामूली सी परछाई को एक शानदार खगोलीय नज़ारे में बदल देता है। तो होता यह है कि पृथ्वी का एटमॉस्फेयर एक बहुत बड़े फिल्टर की तरह काम करता है। जब सूरज की रोशनी इसके किनारों से होकर गुजरती है तो इसमें मौजूद नीले रंग की लाइट हवा के कणों से टकराकर चारों तरफ बिखर जाती है। लेकिन जो लाल रंग की लाइट है वो इस फिल्टर को पार कर जाती है और हमारा एटमॉस्फेयर उसे थोड़ा सा मोड़कर सीधा चांद की सतह पर फेंक देता है। विज्ञान में इसी कमाल की प्रक्रिया को रेले स्कैटरिंग कहते हैं। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये कोई अनोखी चीज नहीं है। ये ठीक वही वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसकी वजह से हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान लाल और नारंगी दिखाई देता है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान ऐसा लगता है मानो वो पृथ्वी पर होने वाले सारे सूर्योदय और सूर्यास्त की रोशनी एक साथ चांद पर पड़ रही हो। क्या कमाल का नजारा होगा। और बस इसी वजह से इस अद्भुत घटना को एक बहुत मशहूर नाम मिला है, ब्लड मून। हाँ, नाम सुनने में थोड़ा डरावना या नाटकीय लग सकता है, लेकिन ये उस गहरे लाल रंग को एकदम सही तरीके से बयां करता है जो उस रात आसमान में देखने को मिलता है। तो आखिर में हम क्या देखते हैं कि चंद्र ग्रहण सिर्फ ग्रहों का एक लाइन में आना भर नहीं है। ये तो रोशनी,
परछाई और हमारे अपने एटमॉस्फेयर का एक खूबसूरत डांस है। ये एक ऐसा पल है जब हम ब्रह्मांड के नियमों को अपनी आंखों के सामने काम करते हुए देख सकते हैं। तो अगली बार जब भी कोई ब्लड मून देखे तो ये जरूर याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि विज्ञान के नियम भी मिलकर कविता लिख सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि ये ब्रह्मांड कितना मुनज़्ज़म है और साथ ही कितना खूबसूरत भी। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये सिर्फ परछाई का एक खेल है या फिर खुद ब्रह्मांड की लिखी हुई एक कविता।